तो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा मैंने पीछे वीडियो में आप लोगों को संकेत किया कि फिर हम आगे भी दूसरी वीडियो में एक नए महापुरुष के विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज हम एक दूसरे नए महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे और उन पर विचार करेंगे, जानेंगे कौन थे, कैसे थे और कहाँ थे, उनका क्या परिचय था। जितना कवि के माध्यम से उनका बहुत छोटा सा परिचय मिला हुआ है आज के अध्याय में। और आज हम बात करेंगे बांके चमार। आगे लिखते हैं कि अंग्रेजों ने रखा था 50,000 रुपए का इनाम। साथियों, आज के भी दौर में अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो है कि 6,000 से ऊपर जातियां बनाई गई हैं और एक जाति का ऐसा व्यवहार रहा है। ये तो वीडियो मेरा पूरे देश के लिए है, लेकिन किसी किसी क्षेत्रों में आज के भी दौर में, जबकि आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं, उसके बाद भी शायद ही कि इसमें कोई खुले मन से और खुले दिल से मैं कहना चाहूँगा कि जो कि चमार शब्द सुन करके शायद खुश हो। नहीं तो सभी के मन में, हालांकि इसके ऊपर कानून है इसलिए कोई इसे जास्तिक नहीं कर सकता है, जात सूचक से संबोधित नहीं कर सकता, लेकिन मनो दृष्टि जो है, जो मनो का ख्याल है, बहुत कम लोग ही इस बात से खुश हैं। क्योंकि जैसे ही वो ये नाम सुनते हैं, उनको नाम सुनते ही ये समझ जाते हैं कि ये तो नीची कैटेगरी के हैं और गंदे लोग हैं। ये एक माहौल बना हुआ है हमारे देश में। इसलिए हम अपने युवा साथियों को कहते हैं कि आप इससे निकलिए और उनको दर्शाइए, जैसा कि हमारे पीछे महापुरुषों ने महापुरुष नायकों ने, बहुजन नायकों ने जो संघर्ष किया है, उनकी अपेक्षा अगर हम देखें तो हम बहुत ही कम कोशिश किए। हमें तो कुछ नहीं, हमें तो विरासत में मिली हुई है। आज जो थोड़ा बहुत हमें स्वतंत्रता मिला हुआ है तो हमें विरासत मिला। इसलिए आप इसके विषय पर चर्चा करिए, अच्छी जानकारी हासिल कर करके आप स्वयं अपने जीवन को बदलिए। हालांकि उस समय देश की हालत ख़राब होने की वजह से मजबूरी थी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ गंदी आदतें होने के कारण भी ये गंदे माने जाते थे। लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हैं, ठीक से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, समाज में अच्छे तरीके से सर उठा के जी रहे हैं। तो इसलिए उस समय जो है कि चमार नाम जाति से बहुत ही ज़्यादा लोगों में ईर्ष्या और गंदगी का एहसास फैला हुआ था और उसका असर कुछ ना कुछ आज भी है। जाति का तसर होता है, लेकिन ये है कि कानून इस पे बने होने के नाते बाबा साहब ने कानून बनाया, इसलिए कोई हमें इस तरह जात सूचक कह के और परेशान तो नहीं करता है। लेकिन अंतर्भेद अगर देखा जाए तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर होती है कि मान लीजिए ये तो नीच हैं, ये तो गंदे हैं। इसलिए हमें इस दृष्टि से देखा जाता है। जबकि बाबा साहब का विचार है कि मानो मानो एक समान, सभी मानो एक एक जैसे हैं, एक समान हैं, और इस पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हमें एक बेहतर से बेहतर इंसान बनना चाहिए, कि हमें उनसे कहने के बजाय हमें इतना बनना चाहिए ताकि वो खुद हमारी सीख को अपने अंदर धारण करें और हमें स्वयं बिना हमसे मांगे हमें वो मान सम्मान का दर्जा दें। इसलिए इसमें अब एक छोटी सी चर्चा है। इसे बताते हैं कि उस समय वो कौन से इतना ईमान में थे। आज के युगों से तोला जाए कि जब देश में एक आना दो आना, एक पैसा दो पैसा चलता था, उस समय अंग्रेजी शासनों ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। साथियों, अगर इसका कैलकुलेशन करें तो उस समय से आज में कम से कम ये लाखों से ऊपर की धारा में जाएगा। लेकिन उस जमाने में अंग्रेजों के पास बहुत पैसा था। आज भी उनका देश पैसे वाला है, हमसे कई गुना आगे है। तो उन्होंने 50,000 का इनाम रख दिया था। इतना अंग्रेजों के नाक में नकेल कर दिया था इस बहादुर योद्धा ने कि उन्हें 50,000 का इनाम रखना पड़ा। इसलिए उन्होंने ज़्यादा इसका इतिहास में परिचय ना मिलते हुए उनकी जो खास बातें थी 50,000 रुपये इनाम रखने वाली, उसको इसी मोटी हेडिंग के तौर पे ही रख करके और फिर आगे हमें बताते हैं। लिखते हैं, सन 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम बांके चमार का भी था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर तहसील के मछली शहर स्थित कुंवरपुर गांव में हुआ था। तब जौनपुर में क्रांतिकारियों का एक समूह सक्रिय था। क्रांतिकारियों के नेता हरपाल सिंह थे। जैसा कि बताएं साथियों, उनका छोटा सा परिचय मिला है कवि को कि वो जौनपुर, आज डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, जिला उत्तर प्रदेश, और मछली शहर। तो मछली शहर में वो बता रहे हैं कुंवरपुर गांव में उनका जन्म था। इतना इतिहास में उनका परिचय मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है मैं इतिहासकारों को कि जो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी बहुत परछाई मिली हुई है।
और बता रहे हैं कि जौनपुर में क्रांतिकारियों का एक समूह, तब भी उस जमाने में भी क्रांतिकारी लोग रहते थे और इनका एक संगठन पहले से सक्रिय था, मजबूत था और अपने क्षेत्र में वो संगठन बहुत अच्छा काम करता था। और उस संगठन क्रांतिकारियों के जो नेता थे वो हरपाल सिंह थे। बांके की देश के प्रति दीवानगी और आंदोलन के प्रति समर्पण को देखते हुए हरपाल सिंह बांके का बहुत भरोसा किया करते थे। साथ ही उनकी वीरता और सूझबूझ के मुरीद थे। बांके में देश को लेकर गजब का जज्बा था। इसी जज्बे के साथ वह 1857 के आंदोलन में कूद पड़े। उनका अंग्रेजों से कई बार सामना हुआ, लेकिन हर बार वह अंग्रेजों को चकमा देकर बच जाते थे। अंग्रेज बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। देखते देखते बांके अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बन गए, जैसा कि कभी संकेत दे चुके हैं कि बार बार कोशिश करने के लिए। और 1857 का एक महान युद्ध ऐसा हुआ है साथियों कि वही एक युद्ध है कि जिसमें वो उनको पराजित करने के लिए सबसे बड़ा संग्राम, लेकिन उसमें अनगिनत हमारे बहुजन महापुरुषों ने, बाकी देश के और भी लोगों ने, सब देश के सभी देशवासियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और बहुत से योद्धा हमारे देश के मारे गए हैं उनके साथ में। बहुत बड़ी क्रांति है। जहाँ जहाँ जिसको थोड़ा सा मौका मिला है, कभी को जहाँ थोड़ा सा परिचय मिला है, वो लिख करके किताबों में दे रहे हैं। उसी के बीच में बांके चमार का भी नाम बहुत बेहतरीनगी से आया है और उन्होंने भी उस स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान किया है अंग्रेज़ों के साथ में। जैसा कि कवि लिख रहे हैं कि वो बार बार उनका आमना सामना पड़ता, लेकिन वो अपनी चतुराई से और अपने तेजोबल से वो बार बार उनके चंगुल से आज़ाद हो जाया करते थे, निकल जाया करते थे, वो उनके हाथ नहीं आते थे। इससे वो लोग बहुत तमतमाए हुए थे अंग्रेज कि ये हमको पकड़ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, लेकिन ये बार बार उनकी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी उनको ये हाथ नहीं लगा पाते थे और पकड़ नहीं पाते थे। जैसा कि कवि ने संक्षिप्त परिचय में दर्शाया है, ज़्यादा परिचय तो इनका मिला नहीं है, लेकिन फिर भी इनका इतना परिचय तो ज़रूर मिल गया है कि फला फला जगह के ये निवासी थे और वहाँ के रहने वाले थे, गांव का भी नाम मिल गया है। तो थोड़ा बहुत परिचय इनका मिला हुआ है। और 1857 की क्रांति में जो हमारे देश और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी इनका भी बड़ा योगदान है। और इनका खासकर इनके विषय में जो चर्चा होने वाली बात थी, जिससे इनका नाम ज़्यादा था कि जो 50,000 की रकम, आज उस रकम को हम साथियों अगर रखें तो वो रकम जाएगी लाखों से ऊपर, करोड़ों में चली जाएगी उस महंगाई का दौर को देखते हुए। और आज कम से कम 1857 से आज हम 2023 में आए हुए हैं, तब तक ले 200 400 सालों का, 300 सालों का जो इतिहास बन रहा है, तब से बहुत बड़ी महंगाई और उन्नति का चर्चा है। तो इतने महान थे। फिर आगे लिखते हैं, 1857 की क्रांति विफल होने पर 18 लोग बागी घोषित किए गए थे। उसमें बांके चमार का नाम प्रमुख था। अब बता रहे हैं कि 1857 की क्रांति में जब इन्होंने बिगुल लगाया, उनसे युद्ध करने के लिए कोशिश की और दोनों के बीच हुआ, हालांकि वो युद्ध सक्सेस नहीं हुआ। कभी ऐसा लिख रहे हैं कि वो सक्सेस नहीं हुआ, विफल रहा। लेकिन उस विफल होने में अंग्रेज तो पहले से ही मजबूत थे ही उस समय, तो फिर उस मजबूती के दौरान उन्होंने जब, हालांकि दोनों पक्ष अलग अलग होकर के बीच बचाव हो गया, तो 18 लोगों उसमें शामिल थे। इनकी जो संगठन था, 18 लोगों के नाम केस दर्ज हुआ। हालांकि कानूनी प्रक्रिया जैसे आज चल रही है देश में, ऐसे तब भी उस समय अंग्रेजों के शासन में भी कानूनी प्रक्रिया थी साथियों। ऐसा नहीं था कि वो अपनी मनमानी हर जगह चाहे जिसके यहाँ गए और मार के घर से भगा दिए और उनका देश कब्जा कर लिए। नहीं, कानून के तहत वो भी चलते थे उस समय, क्योंकि वो पढ़े लिखे पहले से थे। हमारे देश में शिक्षा की कमी थी, वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उनका जो है कि कुछ ज़्यादा ही सिक्का था, ज़्यादा उनके अंदर ज्ञान था और उसी ज्ञान बल के कारण जो है कि वो हमारे देश पे ज़बरदस्ती। अब बता रहे हैं कि 18 लोग घोषित किए गए थे। उसमें बांके चमार जो थे, ये समझ लीजिए सेना नायक के तौर पे बहुत ही मुखिया थे, बहुत मुखबिर थे। अंग्रेज उन्हें पकड़ने और सजा देने को बेताब हो रहे थे। आखिरकार अपने सारे प्रयास कर लेने के बाद अंग्रेज़ों को बांके चमार को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा करनी पड़ी। जैसा कि बता रहे हैं कि बार बार उन्होंने कोशिश करने के बाद, जब भी वो कोशिश करते विफल हो जाते, उन्हें पकड़ने में नहीं हो पाते। अंत में इसकी सहायता लेने के लिए उन्हें इनाम की राशि को मजबूर हो करके
समझ लीजिए घुटने टेकने पड़े और घोषित करने पड़े कि बगैर हमें दूसरे की सहारा लेके हम अपनी इतनी बड़ी सेना और के साथ होते हुए फिर भी एक एक योद्धा को पकड़ने में वो असमर्थ रहे। ऐसे थे हमारे बहुजन नायक। धन्य हैं उन सभी को मेरी तरफ से, मैं उन्हें नमन करता हूँ साथियों कि ऐसे वीर महापुरुषों का जो कि हमें आज थोड़ी सी उनके विषय में जानकारी हो करके खुशी हासिल हो रही है कि ऐसे हमारे महापुरुष थे। अब आगे लिखते हैं अंग्रेजों ने उनको पकड़ने में मदद करने के लिए 50,000 रुपये की बड़ी रकम की घोषणा की। यह भी कह दिया कि बांके को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़वाने वाले को इनाम दिया जाएगा। उस वक्त में बीरापासी के बाद बांके दूसरे ऐसे क्रांतिकारी थे जिसके लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये की इनाम की घोषणा की थी। साथियों इससे पहले भी बहुजन नायक हमने भी वीडियो इस पर आप लोगों के लिए लोड की है कि बीरापासी भी थे जो कि मंगल पांडे के साथी थे। उस समय एक महान योद्धा वो भी थे जो कि उनके विषय पे भी अंग्रेजों ने लोहा लेते हुए, जो कि जिसे नीच और अछूत और गंदा मानते थे, ठीक उसी तरीके से उन्हीं के एवरेज में और उन्हीं के जैसा महान योद्धा बांके चमार भी थे। इसमें कभी संकेत दे रहे हैं कि बीरापासी के बाद वो नंबर 1 पे थे तो दूसरे नंबर पे बांके चमार का भी स्थान था कि वो भी उस समय बहुत बड़ी क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने कि अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए और लाख कोशिशों के बावजूद भी इतने आसानी से उनके ऊपर उन्हें कब्जा करना इतना आसान नहीं था। आगे क्या लिखते हैं जिस जमाने में एक आना और 2 आने की कीमत थी, उस दौर में 50,000 रुपये की कीमत आप समझ सकते हैं। उस दौर में यह रकम अंग्रेजों द्वारा घोषित की जाने वाली सबसे बड़ी रकम होती थी। अंग्रेजों ने जब कहीं भी ऐसा किया, वो बार बार ऐसी कोशिशें की हैं कि अगर जब वो किसी भी क्रांतिकारी को पकड़ने की कोशिश की है, उनको अपना राज्य विस्तार करना था, तो अगर नहीं आए तो उन्होंने हमेशा पैसों का सहारा लिया है और हमारे ही देश के वासियों में किसी न किसी को पैसे की लालच में उसे फोड़ करके अपनी सेना में या अपने राज में उन्हें स्थापित किया। उन्हें नौकरी के लालच देकर, पैसा का लालच दे करके, मान सम्मान का लालच दे करके अपने में फोड़ कर मिलाया है और उसके सहारे से उसका आदमी की कमजोरी को पकड़ करके और वो इस तरीके से विजय को हासिल करते थे। बहुत ही चालाकी और बड़ी बड़ी कुशलता के साथ वो हमारे आदमियों को फोड़ने में कामयाब हो जाते और हमारे लोग भी बड़ी ही आसानी से या कहीं कहीं पर उनके डर से और कहीं कहीं लालच में आ करके वो अपने ही देश को डुबोने की कोशिश में ऐसे लग जाते थे। लेकिन ये ज़्यादातर साथियों में यही कहूँगा कि ज़्यादातर लोग तो डर के कारण ऐसा करते थे, लेकिन कुछ जो डरते नहीं थे, जो परिपूर्ण थे, उनसे युद्ध करने में या पैसे के मामले में उन्हें कोई कमी नहीं थी, सकुशल थे, तो उन्होंने लोगों ने पैसे की लालच में आ करके देश के साथ में ऐसी भावना करी कि जिससे अंग्रेज हमारे देश पर बहुत जल्दी कामयाबी हासिल की और हमको बहुत ही दुर्दशा गति पशु जैसे जीवन जीने पे मजबूर किया। आगे कभी लिखते हैं, बहुत छोटा सा परिचय मिला है साथियों इनके विषय में, इसलिए इन्होंने बहुत किया है, तो मैं कुछ इसमें अपनी तरह से वाणियाँ जोड़ करके वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। नहीं तो इसमें बहुत संक्षिप्त परिचय में, बहुत थोड़े से परिचय में एक आध कहानी के माध्यम से इनका परिचय मिला है कवि को, जैसा कि किताब में दे रहे हैं। एक दिन अपने एक साथी द्वारा मुखबिरी करने के बाद बांके गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। इस तरह यह वीर सपूत मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। जैसा कि मैंने चर्चा कर रहा हूँ कि अपनों के छल द्वारा आदमी ज़्यादातर जो होता है कि वो परेशान होता है। जैसा कि कहते हैं घर का भेदी लंका डाहे, एक कहावत है हमारे यहाँ भारत में कि जब घर का ही आदमी धोखेबाज निकल जाए तो दुश्मन को बहुत ही आसानी होती है पराजित करने में। ठीक ऐसा ही बीता कि बांके चमार जो भी है उनके ही साथी और उनके ही गैंग का एक आदमी की मुखबरी, उसकी अगुवाई करके कहीं वो झगड़े में या मुसीबत में फंसा था, उससे वो लौट रहे थे कि उसी दौरान धोखे से वो अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़े और पकड़ करके उन्हें जेल में डाला गया। और फिर जैसा कि मैं बताया कि वो भी कानून का सहारा लेकर के ही कानून चलाए, उस पर मुकदमा चला और मुकदमे चलाने के बाद उन्हें दोषी ठहरा करके और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इससे वीर सपूत के लिए नमन है। कभी लिखते हैं कि बार बार ऐसे महान योद्धा को हम नमन करते हैं। संकेत जहाँ तक है कि इतनी
योद्धाओं ने इतनी जो कोशिशें की हैं, हमें उस पर विचार करना चाहिए कि वो भी, उन्होंने चाहते तो वो भी उनसे मिल करके एक थोड़ा सा जीवन अपने मुताबिक जीते और उन्हें भी मौका देते, लेकिन नहीं, उन्होंने देश के प्रति उनकी देश की भक्ति को देख करके हम उनको नमन करते हैं कि क्या जज्बा था उनके अंदर, क्या हिम्मत थी और क्या हौसला था कि जिसके कारण वो देश के लिए अपने फांसी पर हंसते हंसते लटकने के लिए तैयार हो जाते थे, मगर देश का सर और गौरव कभी गिरने नहीं देते थे। लेकिन आज की हमारी पीढ़ियां हैं कि जो कि इस चीज़ की रुचि नहीं लेती हैं और अपने जीवन में ज़्यादा, कि मैं इनको दिल नहीं तोड़ना चाहता, ये चाहता हूँ कि वो एक अच्छे इंसान बने। मेरी पहले ये है कि ये को बढ़िया से बढ़िया एक इंसान बने। आज हमें ये मौका है पढ़ने लिखे का, हमें मिला है, खूब बढ़िया, खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और ज़्यादातर कोशिश ये करें साथियों कि पढ़ाई हमें सिर्फ नौकरी के बेसिस से नहीं करना है, बल्कि एक सुंदर देश, एक सुंदर परिवार और एक सुंदर अपना घर बनाने के उस उद्देश्य से पढ़ाई लिखाई शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम अपने साथियों से अपील करेंगे कि शिक्षा की तरफ ध्यान दें। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी साथियों, परिचय बहुत छोटा कवि की तरफ से है, इसमें तो हमने थोड़ा अपनी तरफ से जो किताब के माध्यम से हमें जितना ज्ञान था हमने बोल कर बता दिया है। आगे फिर हम दूसरे बहुजन नायक महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर विराम लेते हैं। आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।